बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें से बहुत MCQs भी आते हैं। डिसेबिलिटी इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं, और ये कुछ पोर्शन मिस भी किया था मैंने यहाँ से, जो मैंने कहा था कि नोट्स से करवा देती हूँ आपको। तो ये भी MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। SCQs में ये नहीं आया हुआ अभी तक। डिसेबिलिटी इंडिकेटर्स में सबसे पहले आता है डिजीज़ और डिसऑर्डर। कोई भी बीमारी आती है ना, किसी इंसान को कोई बीमारी होती है, तो सबसे पहला ये चीज़ कि उसको बीमारी हुई थी, उसके बाद वो डिजीज़ की वजह से इम्पेयरमेंट होती है, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप। अब ये चीज़ें हम ग्रामर अगर हम इंग्लिश में देख रहे होते हैं ना, तो हम इन सबको सिनोनिम्स में लेते हैं कि डिसेबिलिटी हुआ, हैंडीकैप हुआ, इम्पेयरमेंट है या फंक्शनल लॉस है, एक ही चीज़ है। इसमें थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंस है। वो क्या चीज़ है? इम्पेयरमेंट में है कि कोई भी बॉडी का ऑर्गन आपका किसी एक्सीडेंट में किसी का लिम्ब फ्रैक्चर हो गया या फिर वो एम्पुटेशन हो गई है, तो ये एक इम्पेयरमेंट होगी एक बॉडी ऑर्गन की, ऑर्गन लेवल पे, ठीक है, फंक्शनल लॉस हो गया। अब वो जो फंक्शनल लॉस हुआ है उसकी वजह से एक्टिविटी लिमिटेशन हो जाना, मतलब किसी के सपोज़ किसी का फुट एम्पुटेट हुआ है, उसकी वजह से उसकी एक्टिविटी लिमिटेड हो गई है, वो पहले की तरह तो नहीं ना चल सकता। तो ये पर्सनल लेवल पे आ रहा था डिसेबिलिटी कि इम्पेयरमेंट की वजह से अल्टीमेटली क्या हुआ है, वो चीज़ है डिसेबिलिटी। अब आप डिसेबिलिटी को अगर हम सोशल डिसएडवांटेज में लेके जाए ना, कि एक जो इंसान डिसेबल हो गया, जिसका अब उसी फुट जो सा था ना, जो फुट को एम्पुटेट किया, उसी पे लेके जाते हैं। अब वो इंसान जो नॉर्मली अपने ऑफिस में जाता था, सपोज़ वो किसी ऑफिस में ना या फिर सपोज़ एक ड्राइवर था, ठीक है, कार ड्राइवर था वो। तो अब वो टैक्सी ड्राइवर जो सा है, वो अपना नॉर्मल जो सा उसका था, उसकी ब्रेड अर्निंग का सोर्स था ड्राइविंग, वो नहीं कर सकता। अभी उसका सोशल डिसएडवांटेज आ गया, सोसाइटी के लेवल पे जो उसका एक रोल था वो नहीं प्ले करता, तो उसको हम कहते हैं हैंडीकैप। मतलब चीज़ें वही हैं, मोर और लेस सेम चीज़ है, थोड़ा सा हम उसका पर्सपेक्टिव डिफरेंट ले रहे हैं। कि इम्पेयरमेंट में इम्पेयरमेंट हो गया, उसका वो ऑर्गन जो था या उसका वो जो फुट था, वो उसका फंक्शनल लॉस हो गया, उसकी बॉडी का वो चीज़ वो लॉस हो गई है। अब डिसेबिलिटी है कि उस लॉस की वजह से उसकी मोबिलिटी जो सी है, जो नॉर्मली उसके फंक्शनिंग थी, बॉडी की फंक्शनिंग थी, वो लिमिटेड हो गई है। और हैंडीकैप में क्या, वो सोसाइटी में अपना रोल वैसे नहीं प्ले कर पा रहा। सो ये डिसेबिलिटी इंडिकेटर्स, इसमें MCQs बहुत आते हैं इसमें। फिर आता है DALY, डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स। अगर हम एक लाइफ साइकिल बनाएं, सपोज कि इस तरह एक नीट नोट्स है, मेरी हौसला भी नहीं होता कुछ ऊपर ड्रॉ करने का। ये देख लेते हैं हम इसमें से एक ग्राफ सा बना रहे हैं हम, ठीक है। ये एक इंसान था, उसका सपोज ना एक एवरेज हम ले रहे थे कि 80 ईयर्स तक एक इंसान जीता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये लाइफ का उसका वो ड्यूरेशन है जब तक सपोज कर लें इसको 35 तक वो बिल्कुल ठीक था, नॉर्मल था, ठीक है। 35 ईयर्स तक वो अपनी एक नॉर्मल लाइफ गुजार रहा था। 35 के बाद ना उसका कोई एक्सीडेंट हुआ, ठीक है। अब एक्सीडेंट की वजह से ना उससे कोई वो जो उसके बाद 35 ना करें, इसको 40 कर लें, हाफ में ले जाते हैं हम, ठीक है। उसको कोई एक्सीडेंट हुआ या फिर उसको डायबिटीज़ हो गई, उसके बाद उसका ना वो जो था उसका डायबिटिक फुट हुआ, हमें एम्पुटेशन करनी पड़ी, ठीक है। उस ये यहाँ पे आके यहाँ तक वो बिल्कुल हेल्दी था, उसको कोई भी बीमारी नहीं थी, एक ये चीज़ है, ठीक है। उसके बाद उसको बीमारी स्टार्ट हुई, यहाँ से लेके यहाँ तक हम जाते हैं। अब यहाँ पे उसकी हो गई डेथ, जो कि है 60 ईयर्स, ठीक है। ग्रिप नहीं उसकी तैयारी, 6 दोबारा इसको ड्रॉ करते हैं। ये हम एक ग्राफ लेते हैं, ये नॉर्मली 80 ईयर्स थे, हम एक सपोज कर रहे हैं कि 80 साल तक एक इंसान ने जीना था। ये हमने एक 60 ले लिया इसका लैंडमार्क, और एक हम ले लेते हैं 40, ठीक है, बिल्कुल मिड में। 40 ईयर्स तक वो बिल्कुल एक हेल्दी लाइफ उसने स्पेंड की है उस इंसान ने, ठीक है। 40 ईयर्स के बाद उसे हुई डायबिटीज़, और डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस हुई, ठीक है। और अब 60 ईयर्स पे हो गई है उसकी डेथ। ये एक साइकिल बन गया। जो HALE होता है ना, हेल्थ एडजस्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी या हेल्थी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, वो सारे साल है जिसमें कोई उस इंसान को बीमारी नहीं आई थी। तो इस पोर्शन को हम कह सकते हैं HALE, ठीक है। उसके बाद एक टर्म है DALY। DALY कम्बिनेशन है YLD एंड YLL। YLD का मतलब होता है डिजीज़ लिव्ड विद डिसेबिलिटी और इलनेस। जो ये 40 से 60 तक रहा है ना, ये है YLD, ईयर्स लिव्ड विद डिजीज़, YLD। और है ये है YLL, ईयर्स ऑफ लाइफ लॉस्ट। अब ये हमने कहा था कि नॉर्मली उसका जो हमने एक एवरेज निकाला हमने कि सपोज के जो
ह्यूमंस हैं उनके 80 साल तक वो ज़िंदा रहते हैं। हमने एवरेज सपोज किया कि सपोज असल में है नहीं, पता नहीं कितनी वैल्यू असल में, तो ये सपोज्ड वैल्यू मैंने यूज़ किया, ठीक है। तो ये वाले वो उसके साल हैं जो उस बीमारी की वजह से, कि उसको ज़्यादा बीमारी होगी थी, उसकी कॉम्प्लिकेशन इतनी हुई कि वो उसकी वजह से वो पहले उसकी वफात होगी। तो ये है ईयर्स लॉस्ट टू लाइफ, ये है ईयर्स लिव्ड विद डिसेबिलिटी, और ये वाला वो हेल्दी इंडेक्स है उसका। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करें ना, YLD प्लस YLL, इट स्टैंड्स फॉर, या इट्स इक्वल टू DALY, ठीक है। DALY क्या है? डिसएबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स। आई होप सो इसका अच्छे से आपको कंसेप्ट आ गया होगा। डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स क्या है? YDL ईयर्स लिव्ड विद डिसेबिलिटी प्लस ईयर्स ऑफ लाइफ लॉस्ट, अर्ली डेथ होगी डिसेबिलिटी की वजह से। अब HALY हेल्दी एडजस्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, या हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। ये क्या होता है कि वो नंबर ऑफ़ ईयर्स विच है, इसको हम कैसे, इसका फॉर्मूला क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक्सपेक्टेड लाइफ कितनी थी इसकी टोटल, ये है 80, माइनस नंबर ऑफ़ ईयर्स लिविंग इन अनहेल्दी स्टेट, या फिर ये वाला इसका माइनस हो गया इसमें ना। अब उसकी टोटल लाइफ कितनी थी? 60 थी, तो 60 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 40 के HALE कैसे निकाल सकते हैं? इस टोटल में से हमने ये वाला पोर्शन माइनस कर दिया तो वो आ गया। इट्स सिंपल। अब जो HALE है ना, इट टेल्स अस अबाउट हैप्पीनेस ऑफ अ कंट्री या हैप्पीनेस ऑफ पॉपुलेशन एट कंट्री लेवल। किसी भी जो हैप्पीनेस का इंडिकेटर होता है ना किसी भी कंट्री का, किसी भी पॉपुलेशन का कंट्री लेवल पे अगर हम हैप्पीनेस का इंडिकेटर देखें तो इट्स HALE। और अब यही अगर पर्सनल हैप्पीनेस पे हम देखें ना, कि या पर्सनल हेल्थ स्टेटस देखें, हैप्पीनेस इस के जो हेल्दी होंगे वो हैप्पी होंगे, तो कंट्री के लेवल पे जो हेल्दी वो हैप्पीनेस का स्टेटस है वो HALE है। और अगर हेल्थ स्टेटस एक सिंगल इंडिविजुअल की बात करें, पॉपुलेशन की बात थी, तो उसको हम कहते हैं सुलिवान इंडेक्स। ये है सुलिवान इंडेक्स। इट इज़ कैलकुलेटेड बाय सब्सट्रैक्टिंग फ्रॉम द लाइफ एक्सपेक्टेंसी द प्रोबेबल ड्यूरेशन ऑफ बेड डिसेबिलिटी एंड इनएबिलिटी टू परफॉर्म मेजर एक्टिविटीज़, या एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ फ्री ऑफ डिसेबिलिटी। सीधी सी बात थी, उसको इतना कॉम्प्लिकेट इन्होंने किया हुआ है। कहना ये चाह रहे हैं कि हम सिंपली सब्ट्रैक्ट करें लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जो टोटल लाइफ एक्सपेक्टेड है, यानी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसको हम उसमें से माइनस करें उन सारे सालों को जिसमें डिसेबिलिटी थी या इनएबिलिटी टू परफॉर्म मेजर एक्टिविटीज़ थी। उसको हम इस तरह में लिख सकते हैं, ईयर्स ऑफ लाइफ इन अनहेल्दी स्टेट या फिर इन डिसेबल स्टेट। तो टोटल लाइफ एक्सपेक्टेंसी में हमने अनहेल्दी या डिसेबल पोर्शन को माइनस कर दिया और वो आ गया HALE। अगर एक पर्सन के लेवल पे होगा तो इसको हम सुलिवान इंडेक्स कहेंगे, और अगर ये एक बड़े लेवल पे होगा तो इसको हेल्थ एडजस्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी HALE कह देंगे, ये वाला, ठीक है। ये इसमें से इंपॉर्टेंट थे कि इसमें से आया हुआ है MCQs वगैरह। अब ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम प्राइमरी हेल्थ केयर पे जाएंगे।